हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुपम कुमार। आपका मैचलेस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जोश के साथ पढ़िए बट संयम रख के पढ़िए। तो दोस्तों, हम इसके पहले इतिहास के बारे में कुछ जान चुके थे जो स्रोत के आधार पर आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले अध्ययन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटे थे: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को कैसे हम जानेंगे उसके लिए भी 4 बातें बताई थी कि धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और विदेशियों का आवागमन। उसी से हम क्या है तो प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो आज हम दोस्तों प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले मानव का विकास कैसे हुआ। आखिर हम अचानक तो यहाँ से नहीं आए होंगे, तो हमारा विकास कैसे हुआ। दोस्तों, मानव जो है, हमारे पूर्वज सबसे पहले बानर थे। हम क्या थे, पहले कुबड़ के तरह निकले हुए थे, फिर थोड़ा सा उच्छे थोड़ा टाइट हुए, फिर और थोड़ा टाइट हुए, और फिर आज पूर्ण रूपेण मानव के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं। मानव जैसा दिखने वाला व्यक्ति होमिनियस अफ्रीका में पाया गया था 26 लाख ईसा वर्ष पूर्व। मतलब वो नहीं पाया गया था, उसका जीवाश्म पाया गया था। और ज्ञानी मानव होमो सेपियंस को कहते हैं, जो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व मिला था। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे पाषाण काल, यानी प्रागैतिहासिक काल का ही एक भाग है। इसके पहले स्रोत मतलब पत्थर के औजार और जलवायु परिवर्तन के आधार पर इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। तो इतिहास तो जो इसमें लिखित और पढ़े जाने का जो साक्ष्य मिलता है उसको इतिहास कहते हैं। तो ऐसा तो नहीं दोस्तों, जो उसके पहले भी कुछ होता होगा। जैसे हम लिखना पढ़ना बचपन से तो नहीं जानते हैं, पहले हमारा बाल्य अवस्था होता है, फिर स्टूडेंट अवस्था होता है, और फिर एक मैच्योरिटी आती है तो हम जॉब भी करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम इसको बांटेंगे। सबसे पहले क्या है दोस्तों कि लिखित साक्ष्य नहीं है। पत्थर हो गया, बालू हो गया, ईंट हो गया, क्या इस पे कोई लिखित साक्ष्य होता है दोस्तों? नहीं होता है दोस्तों। अगर देखा जाए तो अर्ध ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य तो है। अब देखिए, मान लीजिए पत्थर पे लिखा हुआ आ गया, चाहे ईंट पे कुछ नाम लिखा हुआ आ गया, तो उस पे लिखित साक्ष्य तो है, पर उससे पढ़ा नहीं जा सकता है। और तीसरा दोस्तों ऐतिहासिक, जिसपे लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक कहते हैं। और प्रागैतिहासिक का एक एग्जाम्पल पाषाण काल हो गया, उसको अर्ध ऐतिहासिक एग्जाम्पल हड़प्पा सभ्यता हो गया, और ऐतिहासिक का एग्जाम्पल वैदिक से आएगा। क्योंकि पाषाण काल हम इसको इसलिए बोले हैं दोस्तों कि इसमें तो लिखित साक्ष्य है ही नहीं, मतलब पत्थर है, जहाँ कुछ नहीं है वह क्या है? पत्थर है। और अर्ध ऐतिहासिक काल जो हड़प्पा का सभ्यता है, जिसको हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, जिसमें लिखित साक्ष्य तो है बट उसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। और वैदिक काल के अगर आगे से आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखित साक्ष्य भी मिलेगा और उसको पढ़ा भी जा सकता है। तो आइए दोस्तों, पाषाण काल जिसको हम पत्थर कहते हैं, पाषाण को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पत्थर कहते हैं। पूर्ण पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, पहले पूरा था, फिर मध्य हो गया, फिर नया हो गया। तो पूर्ण पाषाण काल जो है दोस्तों 5 लाख ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। हालांकि दोस्तों अगर ये भारत की हमने बात बताया है, क्योंकि हम भारत की इतिहास पढ़ रहे हैं। हालांकि जो मानव साक्ष्य है वो 26 लाख ईसा वर्ष पूर्व हमें मिल गया था, लेकिन हम भारत के इतिहास जब पढ़ेंगे तो 5 लाख से लेके 10 लाख ईसा वर्ष पूर्व होता है। दूसरा मध्य पाषाण जो 8,000 ईसा वर्ष पूर्व से लेके 4,000 ईसा वर्ष पूर्व होता है। और नव पाषाण काल जो 9,000 ईसा वर्ष पूर्व से 1,000 ईसा वर्ष पूर्व होता है। इसको दोस्तों हिम युग का शुरुआत कहते हैं, पूर्ण पाषाण काल को, और मध्य पाषाण काल को हिम युग का अंत कहते हैं। एक्चुअली दोस्तों जो पाषाण काल है, इसका जो उद्गम हुआ, ये जो है हिम युग में ही इसका विकास हुआ। अब दोस्तों पूरा पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांट दिया है: पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पूरा पाषाण काल 5 लाख से लेके 9 लाख ईसा वर्ष पूर्व है, और मध्य पूर्व पाषाण काल 9 लाख से लेके 40,000 ईसा वर्ष पूर्व है, और उच्च पूर्व पाषाण काल 40,000 ईसा वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व है। दोस्तों अब आइए हम थोड़ा आगे देखते हैं।
1820 में जर्गेनस थॉमस ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया था। अब ये 3 भाग में जो बांटने का शुरुआत जो किया था प्रागैतिहासिक काल को, वो जर्गेनस थॉमस ने किया था 1820 में। तो इसको 3 भागों में उसने बांट दिया। कौन कौन? पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। दूसरा दोस्तों, 1863 में रॉबर्ट बुशफुट जो पाषाण काल का औजार खोजा था, अर्थात हम इसको यूं कह सकते हैं कि भारत में अगर किसी ने खोज का काम किया है तो फर्स्ट में जो इसका नाम आएगा वो रॉबर्ट बुशफुट थे। 1950 में जो था स्टुअर्ट स्पीकर की पुस्तक प्री हिस्टोरिका इंडिया, जो भारतीय प्रागैतिहासिक काल को एक नई दिशा देता है। दोस्तों, पढ़ाई में जो है परेशान नहीं होना है, हमेशा पढ़िए और धैर्य के साथ पढ़िए। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, अगर इसको दिल से पढ़िएगा तो हमेशा मन करेगा और थोड़ा पढ़ूँ और थोड़ा पढ़ूँ, और भार के समान इसको पढ़िएगा तो ये भार ही लगेगा। तो चलिए, आज इसको हम एक चार्ट में हमने सजाया है और कोशिश किया है कि आपको कम समय में अच्छा मटेरियल दे। दोस्तों, मैं इसलिए ये लिखता हूँ क्योंकि आप चाहे तो एक नोट्स बना सकते हैं। वैसे हम चाहे तो एक एक टॉपिक ऐसे बताएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन हम एक इस प्रकार लिख देते हैं ताकि आप एक नोट्स तैयार कर लें और जब भी आप उसको भूलें तो एक बार रिवीजन कर लें। दोस्तों, इसी के साथ एक आपके लिए एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। जीतने का मज़ा तो तब आता है, जीतने का मज़ा तब आता है जब पूरी दुनिया आपको हराने की कोशिश कर रही हो। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी जीत की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाषाण काल, हमने बताया था पाषाण काल का जो उदय हुआ था वो हिम युग में ही हुआ था। तो इसको हमने बताया था 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इसके जो सेशन है दोस्तों, 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी, और दूसरा 8,000 बीसी से 4,000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बीसी मीन्स क्या होता है दोस्तों? बिफोर क्राइस्ट। और नवपाषाण काल 9,000 बीसी से 1,000 बीसी। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ तो 5 से 10 है, यहाँ 8 से 4 है, और फिर यहाँ 9 से 1 है। हम पीछे जा रहे हैं, मतलब ये 8 से 4 है, ये 9 से 1 है, ये दोनों क्या हो रहा है? कंबाइंड हो रहा है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये और ये जब चीज मिल जाएंगे तो क्या होंगे? संक्रमण होंगे। इसीलिए मध्य पाषाण काल को और नवपाषाण काल को संक्रमण काल कहा गया है। दोस्तों, आपको ये भी पता है कि पूर्व पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल को 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी में बांटा गया है, और मध्य पूरा पाषाण काल को 50,000 बीसी से लेके 40,000 बीसी बांटा गया है, और उच्च पूरा पाषाण काल को 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी में बांटा गया है। अब आइए दोस्तों इसके स्वभाव के बारे में जानते हैं। मतलब जो पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव थे वो क्या करते थे? तो वो आखेट शिकारी करते थे और खाद्य संग्रह करते थे। एक्चुअली दोस्तों ये बात है कि जब वो मानव यहाँ पे रहते थे इस काल में, तो वो क्या करते थे? भूख तो लगेगी तो वो जानवरों को मार के खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, जब तक आँख का आविष्कार नहीं हुआ था। और फल और स्कंदों को क्या है, उसको तोड़ के खाते थे, और जब एक जगह खत्म हो जाता था तो फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध के दूसरे जगह जाते थे। लेकिन दोस्तों इसमें एक और बात है, ये लोग जो है जो आदि मानव थे इस काल के, वो कहाँ रहते थे आपको पता है? वो रहते थे ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी हो, पत्थर के गुफा टाइप का हो, वो जगह वो अपने लिए सटीक चूसते थे। तो इसमें क्या है, आखेट मतलब इस शिकार का ज्ञान इनको था और खाद्य संग्रह करते थे, लेकिन कृषि और पशुपालन का ज्ञान कतई नहीं था। अब मध्य पाषाण काल में जब आइएगा तो आखेट तो था ही, और खाद्य संग्रह करते थे और पशुपालन की शुरुआत करते थे। तो खाद्य संग्रह का क्या मतलब समझते हैं कि मान लीजिए उन्होंने 10 फ्रूट तोड़ा, 10 फल तोड़ा, अब वो 10 एक दिन तो खाएंगे नहीं, तो 4 खा लिए, और 4 को कहाँ रखते थे? तो वो
रख देते थे अगले दिन खाने के लिए। तो यानी मतलब ये खाद्य संग्रह करने की प्रक्रिया समझ गए थे, वो मिट्टी में डाल दिया करते थे। तो देखिए दोस्तों, ये खाद जो मान लीजिए 10 फ्रूट है, 10 में जो है 5 तो खा लिया, 5 को मान लो मिट्टी में रख दिया। तो जो मिट्टी में रख दिया तो वो तो आज के दिन में को पता है कि कोई चीज़ मिट्टी में डाल तो क्या होता है, वो पनपने लगता है। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे इसको कृषि का और पशुपालन का शुरुआत हो गया और अस्थाई निवासी रह गए। अब कृषि जहाँ करेंगे दोस्तों, आपका घर है, वहाँ पे आप खेती करते हैं, तो आप घर छोड़ के जाइएगा तो वो तो कोई और खा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अस्थाई निवास होना प्रारंभ होना। तो कृषि जब शुरुआत हो गया पशुपालन, अब पशु को छोड़ के कृषि, आपका अपने खेत को छोड़ के आप तो एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाइएगा। तो इसीलिए क्या है, वहाँ पे अस्थाई निवास प्रारंभ हो गया। चलिए दोस्तों, औजार के बारे में जानते हैं। जो पूरा पाषाण काल में औजार था वो था क्वार्टर जाइट और सल्क ब्लेड के तरह औजार हुआ करता था। उसके बाद मध्यकाल में माइक्रोलिथ मतलब सूक्ष्म पत्थर के जो औजार बनते थे उसको माइक्रोलिथ बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या है, हड्डियों के स्लेट बनते थे। मतलब पहले क्वार्टर जाइट था, फिर माइक्रोलिथ था और फिर हड्डियों के स्लेट था। अभी स्थल देखेंगे, स्थान देखेंगे, कहाँ कहाँ प्रसिद्ध स्थान है जो ये सब काल के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो पूर्ण पाषाण काल में देखेंगे अतिरम पक्कम जो तमिलनाडु में है, वहाँ हमें क्या है, कुल्हाड़ी का प्रथम बार जो है साक्ष्य मिला था। उसके बाद क्या है दोस्तों, हथनोरा जो एमपी में है, वहाँ पे मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले थे। उसके बाद भीमबेटका जो एमपी में है, चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य और तीनों कला से ये जुड़ा हुआ था। कौन, भीमबेटका। उसके मिर्जापुर जो यूपी में है, वो भी तीनों काल से जुड़ा हुआ है। वहां पे क्या है दोस्तों, तो पशुओं के अवशेष मिले हैं। अब दोस्तों मध्य पाषाण काल में देखेंगे चौपानी मांडो जो यूपी में है, वहां मृदबांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उसका सरायन हराय जो यूपी में है, ये स्थल हमें मिला है, इस काल से संबंधित है। बगोर राजस्थान में है। आजमगढ़, उस यहाँ से क्या मिला है, तो पशुपालन मतलब जो हमने पशुपालन की यहाँ पे प्रारंभ किया था वो यहाँ पे मिला है, कुत्ता मिला है। पशु पालने के लिए क्या मिला है, कुत्ता। सबसे पहला जीव जो पाला गया था वो क्या था, कुत्ता था। उसके दोस्तों नवपाषाण काल में बुर्ज होम, वो कहाँ पे है दोस्तों, तो ये कश्मीर में मिला था। गर्तवास यानी गड्ढों में निवास करना, ये कहाँ पे हमें मिला था, तो नवपाषाण काल में। मतलब कब्र में देखा गया कि मालिक के साथ जो है उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, तो उसका प्रमाण हमको नवपाषाण काल में मिला। उसका गुफा कराल, वो भी कहाँ है दोस्तों, तो कश्मीर में है। और दोस्तों सबसे प्रसिद्ध और सबसे क्वेश्चन आपका चिरान से आता है। तो चिरान एक क्या है, आपको छपरा सारण में पड़ता है। तो आइए चिरान के बारे में हम जानते हैं। चिरान से क्या प्राप्त होता है, तो मृदबांड का अवशेष प्राप्त होता है। औजार क्या है, तो हड्डी और पत्थर के वहां पे औजार प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवा वहाँ यूपी में। और दोस्तों ये चिरान जो है तीनों आपके काल से संबंधित है। कोल्डी हवा जो यूपी में, वहाँ पे चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। और मेहरगढ़ में कृषि का कृषि का प्रमाण मिला है। सॉरी दोस्तों, मेहरगढ़ में क्या मिला है, कृषि का प्रमाण मिला है। अब दोस्तों हमने पढ़ लिया स्थल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि क्या खोज हुआ या क्या आविष्कार हुआ। खोज और आविष्कार में दोस्तों काफ़ी अंतर है। आविष्कार जो हमने बनाया और खोज जो पहले से यहाँ पे अवेलेबल है और उसको हमने खोज लिया। दोस्तों ये तो मानव का जनरेशन है, आपको बताया था जैसे मोबाइल का जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और सो 5 जनरेशन। वैसे ही हमारा भी जो है एक जनरेशन के हिसाब से चला और आज हम एक पूर्ण रूपेण मानव हैं। तो आइए दोस्तों खोज के बारे में जानते हैं। तो जो पूरा पाषाण काल में जिस चीज़ की खोज हुई थी वो आँख का। आपको पता है आँख का खोज कैसे हुआ था। मान लीजिए आदि मानव थे, मांस कच्चा खाते थे, उन्होंने देखा 2 पत्थर टकराया, उसमें से आग निकला, तो उन्होंने आँख का खोज कर दिया। लेकिन आँख का खोज तो किया पर उसका प्रयोग उनको अभी तक पता नहीं था। वो पता कब चला, तो मध्य पाषाण काल में जो है आँख का प्रयोग का पता चला। और नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ, कृषि का खोज हुआ। उसके बाद दोस्तों आपको अस्थाई समाज का खोज हुआ, उसके बाद वस्तु का खोज हुआ,
पहला हथियार का खोज हुआ और कुल्हाड़ी जो था पहला हथियार था दोस्तों, पहला धातु तांबा और पहला पालतू जानवर कुत्ता। तो ये सब हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो नवपाषाण काल में मिलते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप खूब वीडियो देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों पढ़िए, एंजॉय कीजिए और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़िए। मेरा विश्वास है कि आप लोग अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे आप लोग जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे। आप हमेशा क्या है पॉजिटिव सोच रखिए, क्योंकि जीवन में पॉजिटिव सोच का एक अलग ही महत्व है। नेगेटिव सोचिएगा वैसा ही बनते जाएगा। इससे कहीं बेटर है कि आप पॉजिटिव सोचिए। उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ आप ढेर सारा हमें प्यार दीजिए, इसको लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी प्रोवाइड करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।